नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एलिस क्लास स्टेशनरी में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के चैप्टर हेलो एल्कीन तथा हेलो एरीन के लेक्चर नंबर 2 के बारे में। बच्चों, पिछले लेक्चर हमने सीखा हेलो एल्केन क्या होते हैं और इनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। मोनो एलाइड, डाई एलाइड, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के हेलो एल्केन क्या होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन बनाने की विधियां। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन बनाने की विधि। हेलो एल्केन बनाने की विधि। तो बच्चों, सबसे पहले हम सीखेंगे इसको एल्केन के द्वारा बनाना। किसके द्वारा? एल्केन के द्वारा। कि एल्केनों से हेलो एल्केन को कैसे प्राप्त किया जाए। ठीक है, तो किसी एल्केन को बुलाते हैं। एल्केन में जैसे आ गया आपका CH4। कौन आ गया? CH4। इसका नाम आप जानते हैं, मीथेन। और इसकी क्रिया करा देते हैं किसी हाइड्रोजन Cl2। किससे क्रिया करा देते हैं? Cl2 से क्रिया करा देते हैं। तो दो Cl है, एक ClH को प्रतिस्थापित कर देगा तो बाहर क्या निकल जाएगा? HCl। और इधर क्या बचेगा? CH3Cl। ये तो नॉर्मल आपका प्रतिस्थापन रिएक्शन हो गया। एक Cl ने H को क्या कर दिया? हटा दिया। देखिए, Cl आया और H को क्या कर दिया? हटा दिया, HCl बाहर। तो बच्चों, हैलोजन से क्रिया कराना मतलब इसका कुछ स्पेशल नाम होता है, हैलोजनीकरण। इसका नाम क्या होता है? हैलोजनीकरण। और बच्चों, अगर क्रिया विधि की बात करें, किसकी बात करें? क्रिया विधि मतलब यहाँ पे कौन सी क्रिया विधि? मतलब मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुई है। मुक्त मूलक समझते हैं ना? नहीं समझते? अभी आगे बात करते हैं। फिलहाल हैलोजन देखिए, जब एल्केनों की क्रिया हैलोजनों से कराते हैं तो एल्केन का एक हाइड्रोजन मतलब CH4 का एक हाइड्रोजन स्थापित कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। किसके द्वारा? क्लोरीन के द्वारा। तो एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो CH3 हो जाएगा और वहां पे Cl आके क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, CH3Cl। और ये एक Cl बचा है तो ये जो ये हटाया है, ये Cl कहां निकल जाएगा? बाहर। पूरा रिएक्शन का नाम हैलोजनीकरण। बच्चों, ये रिएक्शन यही नहीं रुकेगा। ये CH3Cl फिर आपकी Cl2 से क्रिया करेगा। किससे क्रिया करेगा? Cl2 से क्रिया करेगा। और जब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? CH2Cl2। एक हाइड्रोजन और भी स्थापित कर दिया गया। फिर क्रिया कराएगा, फिर एक क्रिया करेगा Cl2 से और इस बार क्या बनाएगा? एक हाइड्रोजन और भी स्थापित करिए, H2 था, अब क्या बचेगा? एक हाइड्रोजन और एक Cl बढ़ जाएगा। चलिए, फिर रिएक्शन कराइए तो आपको क्या मिल जाएगा? एक ही हाइड्रोजन बचा, ये भी हट जाएगा बेचारा, CCl4। मतलब जब आप हैलोजनीकरण करा और यहाँ पे सनलाइट की उपस्थिति रहती है, HU सनलाइट की क्या रहती है? उपस्थिति रहती है। चलिए, सूर्य का प्रकाश। बात समझिए, हैलोजनीकरण जब आपने क्रिया कराया तो पहले बना CH3Cl मतलब क्लोरोमेथेन, ये डाइक्लोरोमेथेन, ये ट्राइक्लोरोमेथेन, ये टेट्राक्लोरोमेथेन। लेकिन हमको चाहिए था क्या? हमको बस एल्किल हैलाइड चाहिए था, एक हेलो एल्केन चाहिए था। लेकिन यहाँ पे देखिए आपके पास कितने प्रोडक्ट है? 1 2 3 4 बन रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी विधि नहीं है, इसको आप प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। प्रयोगशाला में क्या कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं। देखिए, तो हमको तो सिर्फ ये चाहिए था, तो इसको आप लैब में नहीं कर सकते हैं। आपको रिएक्शन बाय द वे अगर रिएक्शन आप यहीं रोक देते हैं, रिएक्शन यहीं क्या कर देते हैं? रोक देते हैं। मतलब इसके आगे रिएक्शन ना बढ़े तब तो काम हो जाएगा। लेकिन ये काम प्रयोगशाला में नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको बड़ा सेटअप लगाना पड़ेगा, बहुत व्यवस्था देनी पड़ेगी। और ये व्यवस्था इंडस्ट्री फैक्ट्रियों में दी जाती है, पैसा खर्चा करना पड़ेगा ये रिएक्शन यहीं रोकने के लिए। ठीक है, तो ये विधि तो है लेकिन प्रयोगशाला में नहीं। प्रयोगशाला में नहीं, ये प्रयोगशाला में नहीं बन सकता। कहाँ? फैक्ट्री इंडस्ट्री में बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि एक ही प्रोडक्ट तो बने, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4, बहुत सारे प्रोडक्ट बने। तो चलिए, रिएक्शन को यहाँ रोकने का एक और तरीका है। रिएक्शन को यही रोकने का एक और तरीका है। क्या कर दिया था? देखिए, ये रिएक्शन कैसे हुआ है? Cl2 यदि आप अधिक लेते हैं,
Cl2 क्या लेते हैं, अधिक, तो रिएक्शन पूरा चलेगा। लेकिन आपने अधिक क्या ले लिया, मेथेन। अगर आपने अधिक मेथेन की मात्रा अधिक कर दी तो रिएक्शन यही रुक जाएगा, रिएक्शन यही रुक जाएगा और आपको जो एल्किल हैलाइड चाहिए, एल्किल हैलाइड आपको मिल जाएगा, CH3Cl। तो चलिए ये बच्चों अब हम बात करते हैं मैंगनीज क्रिया विधि की बात करते हैं। तो कौन सी क्रिया विधि हुई है, मुक्त मूलक क्रिया विधि। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो जल्दी से ले लें। क्रिया विधि बच्चों किसी भी रिएक्शन की बहुत जरूरी है, क्रिया विधि किसी भी रिएक्शन की बहुत जरूरी है। तो चलिए कौन सा हुआ था, मुक्त मूलक, कौन सा रिएक्शन, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन क्रिया विधि। तो मुक्त मूलक क्रिया विधि हुई है। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन 3 चरण में होती है। कितने चरण, 3। पहले वाले चरण में देखिए आपके पास रिएक्शन क्या था, CH4 से Cl2 ने रिएक्ट किया और आपके पास बना CH3Cl प्लस CH3। तो पहली क्रिया विधि में हम चलिए क्लोरीन को बुलाते हैं। क्लोरीन को बुलाने का मतलब क्या है, Cl बॉन्ड Cl। तो पहली क्रिया विधि में मुक्त मूलक का निर्माण होता है। मुक्त मूलक का क्या होता है, निर्माण होगा क्या, एक एक लोगों की साझेदारी की है, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। आप जानते हैं कि एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इनका, एक इलेक्ट्रॉन इनका, दोनों लोग अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। और जब ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो ऐसे मुक्त मूलक को डॉट से दिखाते हैं, आपने लेवल में भली बात ही इसको पढ़ा होगा, प्लस Cl डॉट। चलिए मतलब दोनों ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और अपने में बिंदी लगा लिया, इसी बिंदी को आप बोलते हैं मुक्त मूलक, इंग्लिश में बोलते हैं फ्री रेडिकल। चलिए तो पहली क्रिया विधि में मुक्त मूलक का निर्माण होता है। और देखिए समान लोगों के बीच इलेक्ट्रॉनों लिए हैं, मतलब समान लोगों ने बंध को तोड़ा है, तो इस प्रकार के विदलन को टूटना कहते हैं, विदलन। और समान लोग हैं तो इसको आप कह सकते हैं समविदलन। कौन सा विदलन, समविदलन। जैसे भी HCl में भी ये हो सकता था, Cl अपना ले सकता था, H भी अपना ले सकता था, फिर भी दोनों के ऊपर डॉट लगता। लेकिन इस बार दोनों लोग समान नहीं है, तो इस प्रकार के विदलन को आप बोलते हैं विषम विदलन। कौन सा विदलन, बंध टूटना ही विदलन है। अगर समान लोगों के बीच में टूटता है, इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो आपका सम विदलन है। अगर असमान लोगों के बीच में इलेक्ट्रॉन विस्तृत होते हैं तो ये आपका क्या है, विषम विदलन। ठीक है, याद रखिएगा समविदलन। तो पहले वाले में क्या हुआ, मुक्त मूलक का निर्माण, किस विदलन द्वारा, सम विदलन द्वारा। क्रिया विधि का दूसरा चरण होता है अन्य मुक्त मूलकों का निर्माण। आपके पास कौन है, मेथेन। अब ये Cl, और देखिए ये रिएक्शन आपका है उष्मा शोषी। ये रिएक्शन कैसा है, उष्मा शोषी। सूर्य के प्रकाश में करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये सूर्य का प्रकाश लेगा और ऊर्जा लेते ही बंध क्या हो जाएंगे, अरे कोई बंध तभी टूटेगा जब एनर्जी पाएगा कई बार। तो ये बाहर से एनर्जी लेगा और बंध क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इस बात का भी आप ख्याल रखेंगे कि ये रिएक्शन आपका क्या है, ये रिएक्शन आपका उष्मा शोषी, मतलब ये उष्मा क्या किया है, ग्रहण किया है। चलिए दूसरे रिएक्शन में नए मुक्त मूलकों का निर्माण होगा, मतलब दूसरे चरण में नए मुक्त मूलकों का क्या होगा, निर्माण। तो ये Cl डॉट जब अस्थायी हो गया है, ये जाएगा मेथेन के, इसके पास जाएगा मेथेन के पास और बोलेगा मेरे साथ क्या बनाओ, मेरे साथ बॉन्ड बनाओ, मेरे साथ क्या बनाओ, बॉन्ड। तो CH4 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। अब यहाँ पे दो कंडीशन है कि पहली बात तो C इनको जोड़ना चाहेगा, तो ये Cl C से बोलेगा चलो तुम बंध तोड़ लो, तो यहाँ पे अब विषम विदलन होगा और H अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और C अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। मतलब यहाँ पे दो डॉट आपको देखने को मिलेंगे, एक डॉट क्या देखने को मिलेगा, CH3 डॉट और दूसरा H, यही आपको देखने को मिलेगा। डॉट डॉटी से जुड़ेगा, मुक्त मूलक का नियम, डॉट वाला डॉटी वाले से जुड़ेगा, तो बंध का इलेक्ट्रॉन टूटा तो H के ऊपर भी डॉट और C के ऊपर भी डॉट। अब Cl डॉट, लेकिन Cl जुड़ेगा कैसे, Cl के पास दो चांसेस है, या तो CH3 से भी जुड़ सकता है, वो H से भी जुड़ सकता है, तो वो H के साथ मजबूत बॉन्ड बनाएगा। H के साथ कैसा बॉन्ड बनाएगा बच्चों, मजबूत बॉन्ड, इसीलिए Cl किसके साथ जुड़ेगा, H के साथ, और बनाएगा HCl। और अभी आपके पास क्या बच जाएगा तब, CH3 डॉट, CH3 डॉट। चलिए
एक नया फ्री रेडिकल आपको मिला, नया मुक्त मूलक मिला CH3 डॉट। अब ये CH3 डॉट बेचारा परेशान, CH3 डॉट क्या परेशान, Cl को बोलेगा तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। फिर ये CH3 डॉट भी चलेगा, CH3 डॉट चलेगा और Cl के किसी नए परमाणु से क्रिया करेगा, किसी नए एटम से क्रिया करेगा। तो फिर से वही सिस्टम, Cl बॉन्ड Cl, फिर बंद का इलेक्ट्रॉन तोड़ेंगे ये लोग और Cl के ऊपर डॉट लगेगा, CH3 डॉट Cl के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, CH3 Cl बना और Cl एक Cl बचा है तो उसके ऊपर क्या लगा रहेगा, डॉट। फिर आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपके पास फिर से Cl डॉट नया मुक्त मूलक फिर से मिल गया। देखिए अच्छी बात यह है कि आपके पास एक नया मुक्त मूलक फिर से मिल गया है। ये सिस्टम तब तक चलता रहेगा जब तक आपके पास या CH3 या Cl खत्म ना हो, ठीक है। तो चरण नंबर 1 में मुक्त मूलक बनते हैं, चरण नंबर 2 में नए मुक्त मूलक प्राप्त होते हैं। और चलिए चरण नंबर 3 को देखते हैं। क्रियाविधि सीखना बच्चों बहुत जरूरी है। तो चरण नंबर 3 में क्या होगा, जितने भी मुक्त मूलक हैं उनको नोट कर लीजिए। पहला क्या है, Cl डॉट Cl, तो हो जाएगा Cl। दूसरा क्या था जी, CH3 डॉट था क्या, तो दोनों को ऐड कर लीजिए, CH3 डॉट CH3 हो गया। तो क्या बोलते हैं आप, दो कार्बन की चैन एथेन और एक था CH3 डॉट Cl, क्या मिल गया CH3। तो ये होती है आपके मुक्त मूलक की क्रियाविधि। सबसे पहले विदलन होगा, फिर नए मुक्त मूलकों का निर्माण, फिर जितने लोग हैं सबको ऐड करते चलिए। तो बच्चों ये था मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा हेलो एल्केनों के निर्माण की विधि। क्रियाविधि अगर एग्जाम में पूछता है तो आप ये तीनों स्टेप एग्जाम में अच्छे से लिखेंगे। बाकी हेलो एल्केनों से हेलो एल्केन कैसे प्राप्त करते हैं, आप लिख सकते हैं हैलोजनीकरण द्वारा। किसके द्वारा, हैलोजनीकरण के द्वारा। जब एल्केन किसी हाइड्रोजन परमाणु से क्रिया करते हैं तो एल्केनों का एक हाइड्रोजन हैलोजनों के द्वारा क्या कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है। ये सिस्टम कहलाता है हैलोजनीकरण, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, और आप लोग इसकी साथ लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो बच्चों चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं हम। जैसे लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इसकी क्रिया हमने सनलाइट के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, Cl2 से कराते हैं, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। करा दी। तो आप सब लोग जानते हैं Cl बाहर जाएगा, ये कौन सा एल्केन है, ये है आपका प्रोपेन, ठीक है। ये Cl बाहर जाएगा, सब लोग जानते हैं। बात यह है कि क्लोरीन कहाँ जुड़ेगा, क्लोरीन कहाँ जुड़ेगा बताएंगे आप। अरे कहीं से भी तो हाइड्रोजन हटा सकते हैं, यहाँ से भी हटा सकते हैं, यहाँ से भी हटा सकते हैं, यहाँ से भी हटा सकते हैं। रिएक्शन यही है कि एल्केनों में से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, मतलब यहाँ से HCl तो निकल गया बाहर, सबको पता है, एक HCl के साथ निकल जाएगा, लेकिन एक Cl कहाँ जुड़ेगा, किस कार्बन पे जुड़ेगा, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे, इस कार्बन। कौन सा सिस्टम चल रहा है, मुक्त मूलक याद रखिए। तो आप देखेंगे कौन कार्बन कितने डिग्री का है, ये कार्बन कितने डिग्री का है, 1 डिग्री। ये कैसे 2 डिग्री का हो गया, क्योंकि ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, देखिए ये भी 1 डिग्री। तो आपने पढ़ा होगा अस्थाई, अस्थाई कौन लोग होते हैं, 3 डिग्री वाले ज्यादा अस्थाई होते हैं 2 डिग्री वालों से, और 2 डिग्री वाले ज्यादा अस्थाई होते हैं 1 डिग्री वाले एल्केन होते हैं। तो क्लोरीन वही जुड़ेगा जो कार्बन ज्यादा अस्थाई होगा, क्लोरीन वही अटैच होगा जो कार्बन ज्यादा अस्थाई होगा। तो जाहिर सी बात है क्लोरीन किस कार्बन पे जुड़ेगा, इस कार्बन पे जुड़ेगा। इस बात का याद रखिए आप लोग। तो CH2 था, एक हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ पे कौन जुड़ेगा, Cl, और यहाँ पे लग गया CH3 और बाहर क्या निकला है, CH3। तो याद रखें जो कार्बन ज्यादा अस्थाई होगा हैलोजन का अटैक उसी कार्बन परमाणु पे होगा। तो ये था एल्केनों द्वारा हेलो एल्केन का निर्माण। अब चलिए हम एल्कीनों द्वारा पढ़ते हैं। किसके द्वारा बच्चों, एल्कीनों द्वारा। तो चलिए आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।
पहली विधि से एल्केनो द्वारा, इलेक्ट्रॉनों में आपने पढ़ा हैलोजनीकरण। अब क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयन किसी से रिएक्शन करा सकते हैं। चलिए दूसरा सिस्टम किससे है, एल्कीनो द्वारा। एल्कीन द्वारा चलिए अगर हम रिएक्शन करना चाहते हैं, किसके द्वारा बच्चों, एल्कीन के द्वारा। एक एल्कीन बुलाते हैं, सही लिखे हैं क्या, सही लिखे। चलिए तो इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं किसी हैलाइड से, हाइड्रोजन हैलाइड से। अच्छा किससे करा देते हैं, आर मतलब समझते हैं ना, आर मतलब इल्काइल ग्रुप, मेथिल एथिल प्रोपिल, CH3 CH5 CH7, HX हाइड्रोजन, X मतलब हैलोजन। हैलोजन आप हमेशा याद रखिए, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। चलिए जब रिएक्शन होगा डबल बॉन्ड टूटेगा। डबल बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। बात यह है कि हाइड्रोजन कहाँ जाके लगेगा और हैलोजन कहाँ जाके लगेगा, तो इस बात की पुष्टि करता है जो आप 11th में पढ़े मार्कोनिक ऑफ। कौन सा नियम, मार्कोनिक ऑफ नियम। मार्कोनिक ऑफ कहता है कि हाइड्रोजन उस कार्बन से जाके लगेगा, किस बात समझिए, मार्कोनिक ऑफ कहता है कि हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जाके लगेगा जहां पे ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा होगा। तो देखिए डबल बॉन्ड के किस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा है, CH2 के पास। तो हाइड्रोजन जाके बच्चों कहाँ जुड़ेगा, CH2 पे। और जाहिर सी बात है अगर हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा तो हैलोजन कहाँ जुड़ेगा, इधर को जुड़ेगा। तो चलिए तो CH डबल बॉन्ड टूट के सिंगल हो गया, और यहाँ पे क्या है CH2, यहाँ पे हो जाएगा CH3। बात समझिए, मार्कोनिक ऑफ नियम करता है कि हाइड्रोजन परमाणु डबल बॉन्ड के द्विकार्बन के उस कार्बन से जाके जुड़ेगा जहां पे ऑलरेडी हाइड्रोजन की संख्या क्या है, ज्यादा है। तो डबल बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन यहाँ जाके जुड़ेगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा, हैलोजन। तो चलिए रिएक्शन करके देखते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या नाम है इसका, प्रोपीन। इससे रिएक्शन करते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या बनेगा CH3। तो क्या डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जाके हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा CH2, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों CH3, और यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा, हैलोजन। यहाँ पे हो जाएगा CH और ये CH3। लेकिन यदि यहाँ पे पेरोक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन करा जाए, किसकी उपस्थिति में, पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तो बात कुछ अलग होगी। वहां पे आप एंटी मार्कोनिक लगाएंगे, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, एंटी मार्कोनिक ऑफ। इसी नियम का सेम क्या हो जाएगा बच्चों, इसी नियम का सेम व्युत्क्रम हो जाएगा। ले लेते हैं एक एल्कीन CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। एंटी मार्कोनिक ऑफ तभी लगेगा जब आप रिएक्शन करवाएंगे HBr से हाइड्रोजन ब्रोमाइड और साथ में क्या उपस्थित होगा, पेरोक्साइड। तो बच्चों मार्कोनी का नियम क्या था, मार्कोनी का नियम था कि हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पे ऑलरेडी हाइड्रोजन क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन हुआ क्या, पेरोक्साइड और HBr के कारण अब ये उल्टा हो जाएगा, इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनी। कौन मार्कोनी, एंटी मार्कोनिक लॉ। तो चलिए इस बार देखिए डबल बॉन्ड अगर टूटता है तो ये C और ये CH, तो हाइड्रोजन वहां जाके जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे एक H है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2H, और Cl बच्चों कहाँ जाके जुड़ेगा, यहाँ पे Cl की Br, आपने Br दिया है तो Br कहाँ जाके जुड़ेगा, यहाँ पे। और बाहर क्या निकलेगा बच्चों, बाहर कौन निकल जाएगा, HBr। ठीक है, तो ये बच्चों आपका एंटी मार्कोनी का नियम। आई होप ये वीडियो आपको, ये सब क्लास आपको समझ में आई हो। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगला इस श्रेणी का अगला वीडियो जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा।